मैं ये कह रहा था कि जो भी पाथ उसके पास अवेलेबल होंगे पुराने और नए, उनमें से बेस्ट पाथ को जो है राउटिंग टेबल में रखेगा और बाकियों को जो है वो डेटाबेस में स्टोर रखेगा कि अगर प्राइमरी लिंक जो है जो उसने जो है बेस्ट पाथ रखा हुआ है अगर वो ब्रेक हो जाता है, वो अवेलेबल नहीं रहता, तो फिर जो है वो फिर लीस्ट बेस्ट पाथ जो है फिर वो सिलेक्ट कर लिया जाता है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर रिपीट लास्ट बात आपने जो की वो रिपीट। मैं जुमला ये कह रहा था कि जो बेस्ट पाथ होगा, बेस्ट पाथ तो जो है वो उसने राउटिंग टेबल में रख लिया। अब अगर जो है वो इधर एग्जांपल लें कि ए से नेटवर्क कौन सा है, मुझे ए से जाना है इस नेटवर्क पे जिसको मैंने सिलेक्ट किया है। अब ए से अगर मुझे पहुंचना है इस नेटवर्क के ऊपर, तो इस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए मेरे पास दो राउटर्स ने अपडेट दिए। एक सी ने अपडेट दिए मुझे और एक बी ने मुझे अपडेट दिए। सी जब अपडेट दे रहा है तो सी कह रहा है मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सी जो ए को बता रहा है वो ये कह रहा है कि सी कह रहा है मुझसे ये नेटवर्क जो इसको मैंने सिलेक्ट किया है, ये नेटवर्क मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब जीरो होप अवे। बी के पास भी उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो दी थी सी ने इसको। तो सी ने जो है वो अपडेट दी थी बी को। अब बी के पास उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन क्या है? वन होप अवे, 192.168 7 के नेटवर्क जो है उससे वन होप अवे, ये बी के पास भी मौजूद है। और बी ने जो है वो ए को पास कर दी, तो ए के पास उस नेटवर्क पे जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक यहां से जा सकते हैं और दूसरा ए से बी पर और बी से सी पर जा सकते हैं और उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो दोनों राउटर ने अपडेट किया ना ए को, सी ने भी अपडेट किया और बी ने भी अपडेट किया। अगर बी से जाएंगे तो दो होप अवे और अगर सी से जाएंगे तो वन होप अवे। राउटर अपने टेबल में क्या रखेगा? वन होप अवे। ये ऑप्टिमल रूट है वाया राउटर सी, क्योंकि ये उसको जो है वो छोटा रास्ता लग रहा है, तो इसलिए राउटर जो है राउटिंग टेबल में वन होप अवे वाया राउटर सी जो है वो अपने पास स्टोर कर लेगा राउटिंग टेबल में, और बैकअप के तौर पर रखा होगा मेमोरी में डेटाबेस में वाया राउटर बी भी। वाया राउटर बी भी जो है वो आप उस डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। तो ऑप्टिमल का वर्ड हम यूज करते हैं, हम तो जो है वो यहां पर फासले के हिसाब से तो शॉर्टेस्ट कहते हैं, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि हमारे पास जो है बैंडविड्थ है तो फिर शॉर्टेस्ट का वर्ड यूज नहीं होता, फिर बेस्ट पाथ की बात होती है, फिर हम ऑप्टिमल रूट की बात करते हैं, फिर हम ऑप्टिमल रूट की बात नहीं करते, फिर हम बेस्ट पाथ की बात करते हैं। अब बैंडविड्थ के बेसिस पे हम शॉर्टेस्ट थोड़ी कह सकते हैं, तो हम बेस्ट पाथ कहते हैं। डिले के बेसिस पे हम कहते हैं बेस्ट पाथ। रिलायबिलिटी किसकी अच्छी है उसको फिर हम कहते हैं कि वो बेस्ट पाथ है। तो इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं कि बेस्ट पाथ उसके लिए क्या होगा, उसको हम ऑप्टिमल रूट भी कहते हैं। तो हर राउटर से अपडेट आ रही होती है, लेकिन रखेगा वो राउटिंग टेबल में उसको जो ऑप्टिमल रूट होगा, जो बेस्ट पाथ होगा।
राउटिंग टेबल कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा और वो सारा जो है उसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि इस डेस्टिनेशन पे कहाँ कहाँ से जो है वो किधर किधर से हम जा सकते हैं। वो बेस्ट पाथ जो है वो उसमें से निकाल के स्टोर कर लेगा, बाकी जो है वो बैकअप पे डेटाबेस में स्टोर रखेगा। मैट्रिक्स को हम पहले देख चुके हैं। मैट्रिक हम कहते हैं कि बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, एमटीयू, होप काउंट के बेसिस पे हम पहले बता चुके हैं कि जिसका होप कम होंगे वो बेस्ट पाथ होगा। एक डेस्टिनेशन में जाने के लिए 2 होप अवे, दूसरी तरफ उसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दूसरे रास्ते से 4 होप अवे मौजूद है। तो बेस्ट पाथ जो होगा, जो ऑप्टिमल रूट होगा, वो 2 होप अवे होगा। ऐसे ही बैंडविड्थ की बात करेंगे तो बैंडविड्थ में हम ये कहते हैं कि बेस्ट पाथ वो होगा जिसका जो है वो बैंडविड्थ ज्यादा होगी। उस लिंक का बैंडविड्थ जो है, जिसकी लिंक की बैंडविड्थ ज्यादा होगी वो बेस्ट पाथ कंसीडर होगा। एक रास्ते से जो है वो अगर हम सिलेक्ट करें तो उसकी बैंडविड्थ जो है 50 किलो है। उसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दूसरे रास्ते से बैंडविड्थ 100 किलो है। तो जो बेस्ट रूट होगा, जो ऑप्टिमल रूट होगा, उसको हम कहेंगे कि जहां से 100 किलो बैंडविड्थ है वो बेस्ट पाथ है। फिर हम लोड की बात करते हैं। लोड का मतलब है ट्रैफिक कितना ज्यादा है किसी लिंक के ऊपर। जितना ज्यादा लिंक पे लोड ज्यादा होगा वो फिर बेस्ट पाथ नहीं होगा। बेस्ट पाथ या ऑप्टिमल रूट वो होना चाहिए जहां पे ट्रैफिक कम हो। फिर डिले की बात करते हैं तो डिले के अंदर हम कहते हैं कि वो वाला रास्ता बेहतर होगा जहां से वक्त कम लगता है। वो वाला पाथ सेलेक्ट नहीं होगा जहां से वक्त ज्यादा लगता है। उसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। कोई लिंक जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार जो है वो मतलब दिन में जो है वो डिस्कनेक्ट होता है, हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। जितना ज्यादा फेल होगा लिंक उतना ही रिलायबिलिटी उसकी लो होती जाएगी। और दूसरा क्या आता है इसमें, रिकवरी टाइम। कि एक लिंक फेल तो हो जाता है लेकिन उसको रिकवर होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, तो उसकी रिलायबिलिटी भी लो हो जाती है। मतलब एक लिंक जो है वो दिन में 4 मरतबा ब्रेक होता है लेकिन जो है वो कनेक्ट जो है वो फौरन हो जाता है, 2-4 सेकंड के बाद जो है दोबारा कनेक्ट हो जाता है। लेकिन एक लिंक दिन में एक बार डिस्कनेक्ट होता है लेकिन रिकवरी टाइम उसका जो है वो कुछ नहीं मालूम। 1 घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो उसकी रिलायबिलिटी भी बहुत लो हो जाती है। फिर उसको हम प्रेफर नहीं करते कि वो वाला लिंक जो है बेहतर है, ऑप्टिमल रूट में काउंट नहीं होगा। ये तो हम एक एक पैरामीटर को कंसीडर कर रहे हैं। कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल में एक से ज्यादा पैरामीटर भी यूज होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि जो है वो कोई एक प्रोटोकॉल है आईजीआरपी, तो उसमें एक पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें एक से ज्यादा पैरामीटर यूज होते हैं। तो कोई एक प्रोटोकॉल है जिसमें बैंडविड्थ और डिले कंसीडर किया जा रहा है, मतलब ऑप्टिमल रूट जो है वो कहता है कि बैंडविड्थ और डिले के बेस पर होगा। जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी, जिसका डिले कम होगा, वो पाथ बेस्ट होगा। तो दोनों को 2 रास्ते हैं अगर हैं जाने के लिए, तो उसकी बैंडविड्थ और डिले कैलकुलेट हो जाता है। और फिर दूसरा रास्ता है उसके भी बैंडविड्थ और डिले कैलकुलेट हो जाता है। और कैलकुलेट करने के बाद जो है फॉर्मूला एक अवेलेबल होगा कैलकुलेट करने का, उससे हम जो है उसकी कंपोजिट मैट्रिक कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको हम फिर कंपोजिट मैट्रिक कहते हैं। या फिर कहते हैं उस लिंक की एक हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है, एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली है।
एक लिंक की वैल्यू आई 5, दूसरे लिंक की वैल्यू आई 10। जो हमने मैट्रिक की मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के बाद जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की, लिंक 1 की वैल्यू आई 5, लिंक 2 की वैल्यू आई 10। तो फिर कहते हैं कि लीस्ट कॉस्ट इज द बेस्ट पाथ। जिसकी कॉस्ट कम होगी वो बेस्ट पाथ होगा। तो लिंक 1 की कॉस्ट थी 5, लिंक 2 की कॉस्ट कैलकुलेट हुई थी 10। तो बेस्ट पाथ क्या होगा, ऑप्टिमल रूट क्या होगा, जिसकी कॉस्ट 5 आई है, वो ऑप्टिमल रूट है। जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? तो सर तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस राउटर की कॉस्ट ज्यादा है कम है? राउटर कैलकुलेट करेगा ना, उसकी बैंडविड्थ दी गई होगी, उसका डिले दिया गया होगा, उसका लोड दिया गया होगा, उसकी रिलायबिलिटी अवेलेबल होगी। ये सारी की सारी वैल्यूज अवेलेबल होती हैं ना। आप लिखे हैं शो आईपी प्रोटोकॉल, जब आप शो आईपी प्रोटोकॉल लिखते हैं तो पूरी डिटेल उसकी दिखा रहा होता है। उससे उस राउटर से जितने भी लिंक कनेक्टेड हैं उस लिंक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि इस लिंक के ऊपर जो सीरियल लिंक यूज किया गया है, ये सीरियल लिंक की बैंडविड्थ क्या है, इसका डिले क्या है, इसकी लोड क्या है, इसका रिलायबिलिटी क्या है, इसके एमटीयू क्या, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो गिवन होती हैं। तो राउटर जो है, जब उस पर आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर करते हैं तो उसके बाद राउटर के पास हर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। फिर उधर जाने के लिए जो है वो कॉस्ट क्या है वो भी कैलकुलेट की हुई होती है उसने। वो सारी कॉस्ट है वो कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुका होता है जो प्रोटोकॉल हम कन्फिगर करते हैं। अगर हम रिप कन्फिगर करेंगे तो उसको उसको पता होगा कि उस फला फला डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कितने होप हुए। अगर ओएसपीएफ कन्फिगर किया है तो ओएसपीएफ के बेस पे जो है वो उसको पता होगा कि कहाँ कहाँ पर जाने के लिए कितनी कितनी बैंडविड्थ मौजूद है। ये सारी जो है वो कैलकुलेट कर चुका होगा। मैट्रिक कैलकुलेट करने का जो मेथड है, न्यूमेरिकल्स हैं, ये हम आगे आईजीआरपी ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल जब पढ़ेंगे उस वक्त करेंगे। लेकिन ये दोनों की एग्जांपल्स आप लोग डेटा कम्युनिकेशन में कर चुके हैं। एक एग्जांपल आपको करवाई गई थी और उसके क्वेश्चन भी पूछा गया था कोई सी, यहाँ मिड टर्म में या फाइनल में। स्टैटिक डिस्टेंस वेक्टर की एक एग्जांपल करवाई गई थी और लिंक स्टेट की एक एग्जांपल करवाई गई थी कि किस तरह मैट्रिक के बेसिस पे राउटर जो है वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। ये दोनों की एग्जांपल्स मौजूद हैं आपके डीसीएन की बुक में। आपकी स्लाइड्स पर जो डीसीएन की स्लाइड्स आपको टीचर ने पढ़ाई थी। शाहजेब अजहर। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। आपने कब ज्वाइन किया? सर अभी ज्वाइन किया। कहाँ गए हुए थे? सर नेट का प्रॉब्लम था इस वजह से अभी चला तो फौरन ज्वाइन कर दिया बेटा मोबाइल में है ना नेट यार। सर। पैकेज नहीं था इस वजह से, वरना मैं क्लास टाइम पे ज्वाइन कर लेता हूँ हमेशा। फसी अमजद। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। आपने कब ज्वाइन किया? सर पूरे 8:40 पे। 8:40 पे ज्वाइन किया था? यस सर। अच्छा, 8:40 पे तो दानियाल ने ज्वाइन कर लिया। मुझे खुद हैरत हो रही थी आज, दानियाल ने टाइम पे ज्वाइन कर लिया। सर मैं तो शुरू के 3-4 बच्चों में ही था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। तो कितने तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल सर 4 तरह के थे शायद, डायनामिक में ना। कौन कौन से? सर वो 2 याद है जो आपने पढ़ाया है। एक कौन तो कौन वो से? है, एक तो क्या नाम है, एक डिस्टेंस था और दूसरा याद नहीं। दूसरा 4 तरह के होते हैं, 2 याद हैं, वो भी याद नहीं है। एक डिस्टेंस वेक्टर था, एक लिंक स्टेट था, और बाकी 2? लिंक स्टेट था। बाकी 2 सर, यही 2 याद है। बाकी 2 किसने कहा? मैंने कहा था आज की क्लास में कि 4 होते हैं। सर 2 ही हैं। हैं? सर वो लिखे हुए ऊपर आपने सबसे पहले ऊपर वाली स्लाइड में। 4 लिखे सर हुए 2 ही हैं। होते हैं। नो सर 2 होते हैं। जी भाई, 2 ही तरह के मैंने बताए हैं डायनेमिक राउटिंग में, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट। इन्हीं दोनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। हम्म। चलिए इफ्तिखार, क्या फर्क है दोनों में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्क क्या है दोनों में? सर फर्क ये है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में सर हम वो क्या अपने नाइबर को अपडेट करते हैं पीरियोडिक अपडेट इसके अंदर होती है। बाकी लिंक स्टेट में सर वो एवरीवन को अपडेट करती है। और ठीक है, और लिंक स्टेट और में एक और फीचर होता है। पीरियोडिक अपडेट नहीं होती है सर इसमें। जी, टोपोलॉजी चेंज भी अपडेट करता है। यस सर। जी, जब भी टोपोलॉजी चेंज होगी अपडेट होगी, चाहे टोपोलॉजी अभी 1 सेकंड पहले चेंज हुई है, टोपोलॉजी चाहे 1 साल बाद अपडेट हुई है, जब अपडेट होगी टोपोलॉजी, जब टोपोलॉजी चेंज होगी उस वक्त अपडेट होगी। ये लिंक स्टेट है। सर सर डायनामिक में तो सर वो सिर्फ ये होता है ना कि सर उसमें अपना कौन सा था, डिस्टेंस वेक्टर में सर वो सिर्फ एक ही अपने नेबर को भेजेगा, और लिंक स्टेट में वो सारे जितने भी टोपोलॉजी के अंदर राउटर्स होंगे उन्हें तो उसको भेजेगा अपडेट। हाँ, लेकिन दोबारा देखो ना, डिस्टेंस वेक्टर में जितने भी नेबर है उनको भेजेगा। अब नेबर 1 है तो 1 को भेजेगा, नेबर अगर 2 है तो 2 को भेजेगा, नेबर अगर 4 है तो 4 को भेजेगा। ठीक है सर। जी हाँ। अच्छा जी, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में हम जो है, जो अपने कोर्स में जो पढ़ेंगे हम, वो है रिप। रिप के 2 वर्जन हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2। ये 2 वर्जन हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो है वो IGRP हम पढ़ेंगे, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये 2 तरह के प्रोटोकॉल जो हैं हम इसमें देखेंगे, जो कि डिस्टेंस वेक्टर से रिलेटेड होंगे। बाकी ये सारी एग्जांपल दी हुई है डिस्टेंस वेक्टर की, लेकिन ये सारे के सारे जो है हम अपने कोर्स में नहीं पढ़ रहे हैं। हम जो है रिप पढ़ रहे हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 और 2, और दूसरा सिस्को के जो है वो IGRP पढ़ रहे हैं। ये 2 तरह के प्रोटोकॉल हमारे कोर्स आउटलाइन में मौजूद हैं। और इसमें जो अपडेट जाती है वो हमने पहले कहा कि पीरियोडिक अपडेट्स होती हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो अपडेट होती हैं वो हमेशा पीरियोडिक होती हैं। तो पीरियोडिक अपडेट का मतलब ये है कि उसके हर राउटर प्रोटोकॉल में मेंशन किया हुआ है कि कितनी देर बाद अपडेट अपने नेबर राउटर को करेगा। ये टाइम फिक्स होता है। अगर हम रिप की बात करें तो रिप में जो है, जो हम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे उसमें जो टाइम पीरियड है वो 30 सेकेंड है। हर 30 सेकेंड के बाद अपडेट नेबर राउटर को चली जाएगी, हर 30 सेकेंड के बाद।
फिक्स होता है टाइम उसमें। तो रिप अगर कॉन्फ़िगर हुआ हुआ राउटर्स पर तो 30 सेकंड उसके पूरे हुए, उसने नेबर राउटर को अपडेट कर दिया। अब अगर टोपोलॉजी चेंज हुई है नहीं हुई, तब भी वो 30 सेकंड के बाद अपडेट नेबर राउटर को करता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। इसी तरह से हमने एग्जांपल यहां पर दी हुई है एप्पल टॉक की। एप्पल टॉक का जो टाइम पीरियड है वो 10 सेकंड है। अगर राउटर पर हम एप्पल टॉक जो है वो कॉन्फ़िगर कर देंगे तो फिर उसका टाइम पीरियड 10 सेकंड होगा। हर 10 सेकंड के बाद अपडेट अपने नेबर राउटर को करेगा। अगर एग्जांपल लें आईजीआरपी की, तो आईजीआरपी में जो है वो हर 90 सेकंड के बाद अपडेट अपने नेबर राउटर को करेगा। तो अब देखें, कम से कम टाइम जो है वो 10 सेकंड है, मैक्सिमम टाइम 90 सेकंड है। इससे ऊपर और इससे नीचे नहीं होता। कम से कम टाइम जो है वो 10 सेकंड रखा हुआ है और मैक्सिमम टाइम जो है वो आईजीआरपी में 90 सेकंड रखा हुआ है। इससे ऊपर टाइम नहीं होता किसी का भी टाइम पीरियड। 90 सेकंड भी बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि 90 सेकंड के बाद जब अपडेट करेगा राउटर अपने नेबर राउटर को, तो इसका मतलब यह है कि जो ए राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होंगे उसमें जो भी चेंजेस आई होंगी वो इसी राउटर को पता होगा। अब वो जितना देर से अपडेट अपने नेबर राउटर को करेगा उतनी देर तक जो है वो पैकेट्स लॉस होते रहेंगे। हम कह रहे हैं कि पहले जो है वो एक नेटवर्क था 185.10.7.9, या हम आसान अल्फाज में कह दें तो न्यू कराची जाने के लिए हमारे पास जो है जो रास्ता मौजूद था अब वो अवेलेबल नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है 90 सेकंड तक राउटर ने होल्ड करके रखी। इसका मतलब यह है कि जितना भी ट्रैफिक आ रहा था उस 90 सेकंड में वो उसी तरफ आता रहा राउटर ए के पास, और राउटर ए उसको डिस्ट्रॉय करता रहा पैकेट्स को। क्यों डिस्ट्रॉय करता रहा या वापस करता रहा? क्योंकि मेरे पास जो है वो अब न्यू कराची जाने के लिए कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है। तो 90 सेकंड तक ट्रैफिक लॉस होता रहा। तो अगर ये अपडेट पहले पता चल जाती, जिस तरह से एप्पल टॉक की बात कर रहा है, 10 सेकंड उसमें रखे हुए, तो 10 सेकंड के अंदर जितना भी ट्रैफिक था वो लॉस हुआ होगा, लेकिन जो है वो अपडेट नेबर राउटर को जल्दी पहुंच गया। तो उसका मतलब यह है कि ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल जिनका टाइम पीरियड कम होता है उसमें डेटा पैकेट्स कम लॉस होते हैं बनिस्बत उसके जहां पर डेटा पैकेट जो है वो जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसमें डेटा पैकेट ज्यादा लॉस होंगे। तो फिर ये एनवायरमेंटल बेस्ड होता है कि आप उसको कंसीडर कर लें। आप देख लें कि जहां पर टोपोलॉजी बहुत तेजी से चेंज आ रहा है तो ऐसी जगहों पर आप जो है वो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर ना करें जहां पर जो है 90 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन हो या 80 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन हो या 70 सेकंड का टाइम हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि हर 10 सेकंड के बाद राउटर अपडेट कर रहा है, तो आप ये देखें कि जो आपकी बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है जब आप 10 सेकंड उसको रखते हैं। तो हर 10 सेकंड के बाद हर राउटर जो है वो अपने नेबर राउटर को अपडेट कर रहा है, तो डेटा कम्युनिकेशन कम हो रही है और राउटिंग टेबल अपडेट जो है वो ज्यादा हो रही है। तो बैंडविड्थ आपकी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही होती है जब आप कहते हैं कि आप टाइम पीरियड जो है वो कम रखते हैं। और जब टाइम पीरियड आप ज्यादा करते हैं तो फिर आपकी बैंडविड्थ वेस्ट कम होती है राउटिंग टेबल अपडेट करने में और डेटा कम्युनिकेशन ज्यादा हो रही होती है। तो कम टाइम और ज्यादा टाइम एडवांटेजेस भी हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो वो फिर एनवायरनमेंट के बेस पे जो है वो सिलेक्ट किया जाता है कि इस जगह पर कौन सा प्रोटोकॉल सूटेबल रहेगा मेरे लिए, कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल मैं कॉन्फ़िगर करूं उसमें। फिर जो अपडेट्स आ रही होती हैं वो अपडेट्स जो हैं जब हम कहते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में तो ब्रॉडकास्ट होती हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब है एवरीवन,
जितने भी राउटर्स होते हैं उन सबके पास इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है। लेकिन आपके पास, हमारे पास जो है वो इसका एक्सेस नहीं होता कि इस आईपी पे, ये जो आईपी नजर आ रही है सामने लिखी हुई 255.255.255, इस आईपी पे कोई पैकेट भेज सकें। इस आईपी पर हमें अलाउ ही नहीं होता कि हम जो है वो इस आईपी पर पैकेट भेज सकें। इसका मतलब ये होता है कि ब्रॉडकास्टिंग होती है और एवरीवन होता है, सारे वंस है ना, 32 बिट्स सारी की सारी ऑन है। हम यही कहते आए हैं कि होस्ट की जितनी भी बिट्स सारी की सारी अगर ऑन हो जाए तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो अब तो यहाँ पर जो है वो पूरी की पूरी आईपीज जो है वो ऑन है, और ये एड्रेस जो है पूरी दुनिया का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। मतलब अगर आप इस एड्रेस पे पैकेट भेजेंगे तो दुनिया में जितने भी डेस्टिनेशंस मौजूद हैं उन तमाम पर पैकेट जो है वो चला जाएगा। लेकिन यूजर्स को अलाउ नहीं होता इस एड्रेस पे पैकेट भेजना, वो नहीं भेज सकते। 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, ये एक छोटी सी टोपोलॉजी बनाई गई है जिसमें 4 राउटर सीरीज में कनेक्टेड है। ये अब हमने जब जिस तरह से डिस्कस किया पहले शुरू में कि इनिशियल स्टेज पे राउटर्स के पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है। वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स जो हैं वो ए से ये 2 हैं, बी से ये 2 नेटवर्क्स हैं, सी से ये 2 नेटवर्क्स हैं और डी से ये 2 नेटवर्क्स हैं जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, और उसकी इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में हमें नजर आ रही है। दानियाल मलिक, यस सर। हाँ, राउटर सी के पास कौन कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है इस वक्त इनिशियल स्टेज पे? सर 10.1.3.0 और 10.1.0 4.0। जी बिल्कुल सही है। अब जब सी के पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है तो अगर हम सेंड करने की बात करें तो ये दोनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन वो अपने नेबर राउटर को पास करेगा। अब सी के नेबर कौन है? बी और डी। सी के नेबर राउटर्स जो है वो बी है और सी का नेबर राउटर डी है। ये दोनों नेबर राउटर्स हैं इसके, तो इन दोनों को अपडेट करेगा। या फिर दूसरी तरह से देखें कि सी के पास कौन कौन से राउटर से अपडेट आ रही है। सी के पास जो अपडेट आएगी वो बी की तरफ से भी आएगी और डी की तरफ से भी आएगी। तो इस वक्त हम कह रहे हैं कि शुरू में राउटर के पास जो अपडेट है वो ये राउटिंग टेबल की है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। ये 2 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हर राउटर के पास मौजूद है। तो अब अगर ए राउटर जो है वो अपडेट बी राउटर को करेगा तो बी राउटर के पास ये राउटिंग टेबल मौजूद है जो इस वक्त नजर आ रहा है। नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3 की इंफॉर्मेशन है जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए 0 होप लिखा हो।
अब बी राउटर जो है वो ए का जो इंफॉर्मेशन रिसीव होगी बी के पास, तो बी राउटर अपना टेबल और जो ए ने भेजा है वो दोनों मर्ज करेगा, और ऐसे ही जो है सी की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आ रही होगी बी के पास वो भी मर्ज कर लेगा। सी के पास क्या है, नेटवर्क 3 और नेटवर्क 4, ये दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। राउटर क्या करेगा, राउटर बी जो है वो अपने पास राउटिंग टेबल में दोनों की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा। पहले ये इंफॉर्मेशन है, जब वो नेबर राउटर भेजेंगे तो पीरियोडिक अपडेट आई, तो यहां पर राउटर बी का टेबल देखें अब चेंज हो गया। टाइम पीरियड जब कंप्लीट हुआ उससे पहले और बाद में रहे देखें, यहां पर राउटिंग टेबल जो है वो अपडेट हो गया। दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से थी, 2 और 3 की। 1 की इंफॉर्मेशन ए की तरफ से आई और 4 की इंफॉर्मेशन जो है वो सी की तरफ से आई, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन इसने अपने पास स्टोर कर ली। लेकिन दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उसके पास डुप्लीकेट भी हो गई। कौन कौन सी, लेफ्ट साइड पर देखें, राउटर बी से लेफ्ट साइड पर 2.0 का नेटवर्क मौजूद है और राइट साइड पर 3.0 का नेटवर्क मौजूद है। तो ये कॉमन नेटवर्क जो है वो ए का भी है और ये कॉमन नेटवर्क जो है बी का भी है, उस दोनों को पता है। ऐसे ही जो है वो राइट साइड पर जो 3.0 का नेटवर्क है राउटर बी को भी पता है और राउटर सी को भी पता है। तो इसलिए राउटर ए के से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो 2 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आई है और 2 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर बी के पास पहले से मौजूद है, ये लिखी हुई। तो एक इंफॉर्मेशन उसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड की है और एक इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाएगी ए की तरफ से 1 होप अवे। तो हमने कहा ऑप्टिमल रूट हमेशा सेलेक्ट किया जाता है, तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो करीब है, इसलिए राउटिंग टेबल में वही फाइनल हो गया, ये लिखा हुआ। ऐसे ही बी से जो है सी से जो इंफॉर्मेशन बी के पास आ रही है वो 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, लेकिन 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर बी के पास पहले से मौजूद है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। सी की तरफ से आएगी तो 1 होप अवे आएगा, तो इसलिए ऑप्टिमल रूट जब सिलेक्ट होगा तो 3 होप अवे वाला जो है 3 नेटवर्क के बारे में एक डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक 1 होप अवे, तो डायरेक्टली कनेक्टेड सिलेक्ट हो जाएगा, राउटिंग टेबल में वही वाला अपडेट हो गया। लेकिन 1 नेटवर्क और 4 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन न्यू है राउटर बी के पास, तो इसलिए उसके पास कंपैरिजन कोई नहीं है, इसलिए वो वही इंफॉर्मेशन लेगा जो ए ने भेजी है, वही इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लेगा जो सी ने भेजी है। तो इस तरह से राउटर बी एक इटरेशन के बाद, एक इटरेशन क्या मतलब, जब एक मर्तबा इसका टाइम पीरियड पूरा हुआ तो अपडेट जो है वो नेबर राउटर की तरफ से जो आई, राउटर ने अपने पास अपडेट रख लिया। ये जो टेबल हाईलाइट किया है इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो सर। तो सेकंड इटरेशन पे राउटर के पास जो है फर्स्ट इटरेशन के बाद जो है और राउटर के पास जो अपडेट आई है वो राउटिंग टेबल इस तरह से अपडेट हो जाएगा इसका। पहले T0 पे था वो राउटिंग टेबल उन लोगों के पास था, अब जो है वो T1 के ऊपर जो है वो सारे राउटर्स के पास ये 4 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हो जाती है। किसी के पास 4, किसी के पास 3। फिर उसके बाद जो है जब इसका टाइम पीरियड पूरा होगा तो राउटर्स अपने नेबर राउटर्स को फिर दोबारा अपडेट करेगा। जब वो अपडेट करेगा तो राउटिंग टेबल जो है फिर दोबारा चेंज होगा, मजीद नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसके पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब राउटर बी के पास ये राउटिंग टेबल मौजूद है और जब वो ए को पास करेगा तो ए के पास राउटिंग टेबल जो है वो जो मौजूद है उसमें 3 नेटवर्क्स हैं। अब बी के पास लार्ज साइज का राउटिंग टेबल है, वो अपडेट करेगा ए को, तो ए के पास जो पहले से मौजूद है और जो बी भेजेगा वो दोनों मर्ज होके यहां पर ए के पास राउटिंग टेबल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही राउटर बी के पास भी जो अपडेट आएगी वो नेबर राउटर ए और सी की तरफ से आएगी, वो भी राउटिंग टेबल लार्ज हो जाएगा। तो कोई डेस्टिनेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई डेस्टिनेशन 1 होप अवे है, कोई डेस्टिनेशन 2 होप अवे है। और ऐसे ही अगर हम देखें कि लास्ट स्टेज पे
तो लास्ट स्टेज के ऊपर जो है वो टेबल जो है वो और लार्ज हो गया है। और देखें यहां पर राउटर ए के पास कुछ डेस्टिनेशन ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, 0 होप अवे। कुछ डेस्टिनेशन जो है वो ऐसे हैं जो कि 1 होप अवे, और कुछ डेस्टिनेशन ऐसे हैं जो कि 2 होप अवे, और कुछ डेस्टिनेशन ऐसे हैं जो कि 3 होप अवे। तो 0 डायरेक्टली कनेक्टेड, 1 जो सवाल है है 1 होप, 2 होप, 3 होप अवे। अब अगर हम राउटर ए से चेक करें, ये जो नेटवर्क है 10.1.5.0, ये राउटर ए से कितने होप अवे है मोहम्मद? राउटर ए से ये डेस्टिनेशन कितने होप अवे है? कौन सी सर? ये 10.1.5.0 वाली सर। ये जिसको हाईलाइट किया हुआ। 2 3 4 सर 3 होप्स। जी हाँ, 3 होप्स अवे है। और यही बात जो है यहाँ पर राउटिंग टेबल में भी उसके पास मौजूद है, ये लिखी हुई। हाँ सर ये नीचे ठीक है 3 होप्स। तो ये इस वक्त जो है वो, अब हम पैकेट को भेजेंगे तो उसको पता है कि वाया रूट क्या है, वाया रूट भी लिखा हुआ है। वाया राउटर जो है बी से पैकेट जा सकता है। ये जो नेटवर्क एड्रेस लिखा हुआ है, ये जो आईपी लिखी हुई है 10.1.2.2, ये वाली आईपी जो है वो राउटर बी का इनकमिंग इंटरफेस है। तो बी से ही जा सकते हैं, फिर सी से जा सकते हैं, फिर डी से जा सकते हैं। तो अगर पैकेट आता है ए के पास इस नेटवर्क पर जाने के लिए, तो पैकेट को फेंक दिया जाता है बी के पास। पैकेट आता है बी के पास, बी के पास आने के बाद फिर दोबारा उसी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उसका नेटवर्क एड्रेस वाया रूट लिखा हुआ है 3.2, ये है राउटर सी का इंटरफेस एड्रेस। कितने होप अवे? 2 होप अवे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो राउटर पैकेट आ जाता है सी के पास। सी के पास जब जाना है, कहाँ है? ये रहा ऊपर। सी के पास जब पैकेट आएगा तो इस नेटवर्क पे पहुंचना है, तो सी के पास अगर ये पहुंचना है, सी से इस नेटवर्क पे पहुंचना है, तो वाया रूट लिखा हुआ है 4.2, ये एड्रेस है राउटर डी का। तो राउटर डी के पास पैकेट आ जाएगा, कितने होप अवे है? 1 होप अवे। तो इसका मतलब है पैकेट को डी के पास भेज दिया जाएगा। जब पैकेट डी के पास रिसीव होगा, तो डी के पास जो है वो ये नेटवर्क मौजूद है। इस नेटवर्क पे जब पैकेट पहुंचेगा तो लिखा हुआ है वाया नहीं है कुछ भी, बल्कि डायरेक्टली कनेक्टेड वो नेटवर्क है, और पैकेट को इस डेस्टिनेशन में भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से पैकेट जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक राउटर से दूसरे राउटर से तीसरे राउटर से चौथे राउटर से होता हुआ जो है डेस्टिनेशन पे चला जाता है। राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसका जो है वो नेक्स्ट होप पे प्रॉपर जो है वो पैकेट को फॉरवर्ड कर दे। उस राउटर की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। राउटर की जिम्मेदारी ये नहीं है कि उसको डेस्टिनेशन तक फेंक कर आए। राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रॉपर जो है नेक्स्ट होप पर जो है वो पैकेट को भेजे जाए। फिर नेक्स्ट होप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर अगले राउटर की जिम्मेदारी है, फिर उससे राउटर की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से पैकेट जो है वो एक एक राउटर से होता हुआ डेस्टिनेशन पे डिलीवर हो